But Vinesh's tragedy was in the making for several months to come. 50 kgs was never her preferred weight class. She had fought in 53 kgs for much of her career. However, in the national trials, the decision was taken to field Antim Panghal in the 53 kg category, forcing Vinesh to drop down to 50 kgs. Tragically, today, Antim lost her first bout 0-10. Let me go straight across to someone who has understood, who probably understands what Vinesh is going through more than any one of us. Alka Tomar is an Indian wrestler. She's joining us on the broadcast. Alka Tomar, the Olympic is a dream for any wrestler, right? Any sports person, why just wrestler? Can you imagine what Vinesh would be going through right now? जी देखिए, सही बात कही आपने। हर एक रेसलर का ड्रीम होता है कि हम ओलंपिक में जाएं और पदक जीतें, क्योंकि उसी से आपकी एक पहचान बनती है, उससे आपको हर एक देशवासी जानने लगता है। क्योंकि ओलंपिक ओलंपिक जो है 4 साल बाद आते हैं। ये बहुत लंबा एक समय होता है। 4 साल में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको इंजरी हो सकती है या और कुछ भी हो सकता है। पर विनेश एक ऐसी रेसलर है जो 3 साल लगातार ओलंपिक खेली है। 3 साल लगातार उसने तीसरा ओलंपिक विनेश का है। पहले में इंजरी हुई, दूसरे में 53 केजी में खेली थी, लेकिन वो दिन उसका नहीं था। इतनी अच्छी फाइट विनेश नहीं कर पाई थी जितना अच्छा उसको करना था। ये वाला टाइम इतना वेट किया उसने इस ओलंपिक का, इतनी मेहनत की उसने इस मेडल के लिए और काबिले तारीफ उसने फाइट करी। जैसे कि सुजाकी को हराया, जापान की रेसलर जो वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर है। विनेश दुनिया की पहली रेसलर बनी जिसने उसको हराया और पहली रेसलर बनी अपने देश की जो सेमीफाइनल क्रॉस करके फाइनल में गई है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। वो दिन काफी अच्छा रहा। कल का दिन मंगलवार का हम सभी देशवासियों के लिए बहुत अच्छा रहा। पूरा दिन विनेश का अपने एरिना में निकला। पूरा दिन वो डिहाइड्रेट रही, क्योंकि इतना वजन आप कम करके आए हो, उसके बाद आप अपनी रिकवरी कर रहे हो, उसके बाद आप अपनी फाइट कंप्लीट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप। मैं अलका जी आपसे पूछना चाहती हूँ, कल जब 3 बाउट खेलने से पहले विनेश का वेट था 49.90 केजी, सोच लीजिए 50 केजी। जब उनके तीनों बाउट खत्म हुए और उनको वे किया गया शाम को, तो उनका वेट जो है 2.7 केजीज बढ़ गया था। तो ऐसे कैसे हो जाता है कि आप दिन शुरू करते हैं 49.90 केजीज पे और जब आप दिन खत्म कर रहे हैं शाम तक आपका वेट 2.7 केजीज बढ़ गया और फिर उस 2.7 केजीज को आपने सिर्फ, आपके पास एक रात है उस वेट को घटाने के लिए, क्योंकि अगले दिन फिर आपने बाउट 50 केजीज में ही खेलना है। तो इतना वेट बढ़ कैसे जाता है? क्या ये नॉर्मल है? और इसको इस तरह घटाना भी क्या नॉर्मल है? देखिए, बढ़ाना तो आपने बता दिया कि 52 केजी एंड 700 विनेश का वेट था, लेकिन उससे पहले आपको शायद नहीं पता होगा, उससे पहले विनेश का वेट और भी ज्यादा रहा हो। विनेश का वेट मेरे ख्याल से 45 या 55 केजी होगा, जो वो डाउन करके 49 केजी वेट लाई है वो लड़की। उसने मतलब 5-6 किलो वेट घटाया है। उसके बाद आप कंप्लीट कर रहे हो अपनी ओलंपिक लेवल की फाइट। अपना जो ओलंपिक लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट है उसको आप हरा रहे हो। उसके बीच में, वेट देने के बीच में आपको रिकवरी करनी पड़ती है। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि मेरे को भाई उसको हराना भी है, क्योंकि आपको हराने के लिए एनर्जी चाहिए। आपको हराने के लिए आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए, तब आप उसको हरा पाओगे, क्योंकि आपने 1 महीने से अपने आप को उस वेट में लाने के लिए प्रिपेयर किया है। तो विनेश वो कर रही थी। उसके बाद उसने 49.9 केजी वेट लाया। उसके बाद आपने रिकवरी करी है उस फाइट को खेलने के लिए, उस लड़की को हराने के लिए, तो ये वेट उसके बीच में बढ़ जाता है जो आपने खाया है। ठीक है।